हम मार्केट में सोचते हैं, किस तरह से मार्केट को देखते हैं, सबसे बड़ा तरीका यही है मार्केट में काम करने का। क्योंकि मार्केट में हम लोग या तो कॉल बाय करेंगे तब भी मार्केट ऊपर जाएगा, या तो पुट बाय करेंगे तब भी मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखिए, मैं ऊपर जाने क्यों बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी बाय करें, मार्केट को जहाँ जाना है वहाँ जाएगा मार्केट। लेकिन अब बात आता है कि मार्केट में काम हम लोग को किस तरह से करना चाहिए, वो आता है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोग का माइंड का, जो कि हम लोग को सबसे पहले सही करना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत से लोग होते हैं कि इनपेशेंस रहते हैं, मतलब उसके अंदर पेशेंस नहीं, कभी ट्रेड लिए सही ट्रेड में वो एग्जिट कर लेते हैं, और जब ट्रेड गलत होता है तो उस ट्रेड में भी जहाँ पे उसको एग्जिट करना चाहिए वहाँ पे वो लोग एग्जिट नहीं कर पाते। अब देखिए दोस्तों, इस चीज़ को सही करने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहला प्रैक्टिस यही रहेगा, आपको पेशेंस के साथ में इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, जिससे कि आपको ये पता चले कि हाँ, हमको मतलब पेशेंस जो है हमारे अंदर, उसको आज से डेवलप करना है। आज से आपको पेशेंस के साथ में कुछ भी काम करना है। क्योंकि बिगिनर लोग अक्सर इनपेशेंस रहते हैं मार्केट में लेकर के, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद उसको लगता है कि यार ये ट्रेड में लगता है हमको लॉस हो जाएगा, ये हम इस ट्रेड में लगता है हमको प्रॉफिट अगर 100-200 रुपये अगर दिखा रहे हैं तो वहाँ पे लगता है उसको यार अब हमको इस प्रॉफिट को एग्जिट कर देना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप किस तरह से मार्केट को देखते हो। अगर मार्केट में आप कॉल ढूंढोगे तो आपको कॉल मिल जाएगा, अगर आप पुट ढूंढोगे तो आपको पुट मिल जाएगा। लेकिन बात आता है यहाँ पे कि आप जो ढूंढ रहे क्या वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर कि हम लोग का माइंडसेट कैसा होना चाहिए मार्केट को लेकर के, जिससे कि हम लोग सही ट्रेड लें और सही ट्रेड में हम लोग सही से प्रॉफिट बना पाए। बहुत से लोग करते क्या है कि जब भी डेली रूटीन जो रहता है, ठीक है ना, इनपेशेंस होने का जो रीज़न है वो मैं बता देता हूँ। डेली रूटीन जो रहता है हम लोग का काम करने का, अगर मान लिया हम लोग कुछ कर रहे हैं, मान लिया कि हम पढ़ाई ही कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें होता क्या है कि 2 मिनट किताब देखें, उसके बाद मन लगता है ये यार ये नहीं पढ़ के हमको दूसरा कुछ पढ़ना चाहिए। फिर वही चीज़, मतलब सेम चीज़ होते होते धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, जब भी आप ट्रेड करते हो ना, सबसे पहले आप 2 चीज़ हमेशा याद रखना। आप जब भी ट्रेड लेते हो उस ट्रेड में एग्जिट होने का भी रीज़न ढूंढिए और उसमें एंट्री लेने का भी आप रीज़न ढूंढिए। रीज़न का मतलब ये है कि जब आप एंट्री कर रहे हो, मार्केट में इंटर कर रहे हो, तो उससे पहले आप ये सोचिए कि यार बाय वाला जो बटन है उसको क्लिक करने से पहले आप ये सोचिए कि यार अगर हम बाय कर रहे हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या इस ट्रेड में हमको प्रॉफिट हो सकता है। अगर प्रॉफिट हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो हमको क्या करना है। इसके लिए आपको सेटअप का ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, वीडियो एकदम प्रॉपर बहुत डीपली में बात करने वाला वीडियो, ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखना। तो जब भी आप उस बटन को क्लिक करते हो ना, क्लिक करने से पहले एक बार आपको माइंड में लगाना है कि यार अगर हम बाय कर रहे हैं तो क्या रीज़न है, क्या इसमें प्रॉफिट होने का कितना चांस है। अगर हम सेल कर रहे हैं, मतलब अगर हम इसमें ट्रेड नहीं ले रहे हैं, तो हमारा क्या लॉस होने वाला है। अब बात आ जाता है कि जब हम किसी भी चीज़ को बाई करते हैं, मान ली कोई भी चीज़ को अगर हम ख़रीदते हैं, ठीक है ना, तो या तो हमारे वो काम का चीज़ होता है या तो उसमें हमारा नुकसान होता है। मान ले कि ये हमारा पेन है, ठीक है ना, इस पेन को हम बाय कर लिए, और इस पेन को बाय करने का मेरा क्या मकसद था कि इससे हमको लिखना है या जो भी हमारा डेली रूटीन है, कुछ ना कुछ इसका काम है, जो कि इसका काम है, इस काम के लिए इसको हम बाय करते हैं। अब बिगिनर लोग क्या करते हैं, जब वो बाय करते हैं, मान ली किसी भी ट्रेड को जब वो लेते हैं, तो लेते समय उसको कुछ नहीं सोचते, कुछ देखते ही नहीं, बस उसको लगता है कि नहीं यार इस ट्रेड में हमको प्रॉफिट हो जाएगा, बस प्रॉफिट देख रहे हैं, ठीक है ना, लॉस नहीं देख रहे हैं। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हो तो मैं ये बात 100% बोल सकता हूँ कि आपके पास सेटअप नहीं है। क्योंकि मेरे साथ में पहले प्रॉब्लम क्या होता था, मैं अपना अगर डीपली बात बताऊँ, थोड़ा देखिए वीडियो अगर लंबा हो जाए तो आप एडजस्ट कर लेना। मेरे साथ पहले क्या होता था, जब भी हम ट्रेड लेते थे, हमारा सही ट्रेड रहता था, ठीक है ना, उस ट्रेड में हम लोग होल्ड ही नहीं कर पाते थे, जिससे कि हम वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के मार्केट से बाहर निकल जाते थे, और जिसके वजह से मैं ओवरऑल मंथ में अगर देखें तो प्रॉफिट में रहता था, 5 से 6 हज़ार रुपये मेरा प्रॉफिट रहता था, ठीक है ना। लेकिन होता क्या था बताऊँ, जिस दिन हमारा लॉस होता था उस दिन पूरा कैपिटल या तो फिर जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट पूरा मार्केट लेके चला जाता है। इसके पीछे मेरे साथ 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। जब बार बार ये चीज़ होने लगा
तो मैंने फिर इस चीज़ पे सोचना शुरू किया कि आखिर मेरे साथ ऐसा होता क्यों। तो इससे ये पता चला कि मेरे पास जो है सेटअप भी है, लेकिन रूल्स भी है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं इन पेशेंस के साथ में काम कर रहा हूँ। इन पेशेंस का मतलब ये है कि जब हम सही हो रहे हैं ट्रेड में, 10 ट्रेड अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें हमारा 8 ट्रेड सही हो रहा है, लेकिन हम प्रॉफिट में नहीं है। मतलब जब हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हम जल्दी से एग्जिट कर दे रहे हैं, और जब हमारा लॉस हो रहा है तो उस लॉस में हम लोग होल्ड कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत लोग बोलेंगे भाई सेटअप के अकॉर्डिंग आप काम करिए, सेटअप के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होता है, लेकिन उसके अंदर भी पेशेंस होना चाहिए, प्रॉफिट में होल्ड करने के लिए आना चाहिए आपको। अब मान लिया आपके सेटअप है, मान लिया आपके पास कोई सेटअप है और उस सेटअप के अकॉर्डिंग भी आप होल्ड नहीं कर पाओगे। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि भाई आप जो काम करते हो या मैं जो काम करता हूँ उसके पीछे है कि जब प्रॉफिट दिखाता है ना ग्रीन ग्रीन स्क्रीन पे, जब 100 रुपये 100 रुपये जब 120 जाता है, फिर 120 से जैसे ही 110 आता है ना, तो हार्ट बीट जो है सबका तेज होना शुरू हो जाता है। मतलब सबका वो होता है ना कि डर लगना शुरू हो जाता है। भले लोग बोले कि यार हमको ग्रीन देखने के बाद डर नहीं लगता, वो गलत है भाई। देखिए, ये कब होता है? जब आपके पास क्वांटिटी साइज़ ज़्यादा रहेगा, आप जब ओवर ट्रेडिंग करते हो या आपके पास सेटअप नहीं है। अगर मान लिया आपके पास सेटअप है, आपके पास क्वांटिटी जो साइज़ है वो क्वांटिटी साइज़ से सही है, तो आपको फिर डर नहीं लगेगा, फिर आप प्रॉफिट में भी होल्ड कर पाओगे। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग सोचते जब है ना, सोचते समय ही गलती करते हैं कि प्रॉफिट वाले ट्रेड में जब होल्ड नहीं कर पाते तो उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पाते कि हमको डर लग क्यों रहा है। ठीक है ना? तो आपसे जैसे कि मैं बताया, कभी मेरे साथ जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम से मैं कैसे निकला, मेरा जो क्वांटिटी चाहिए था उसको मैंने सीधा कम कर दिया भाई। मैं सीधा एक लॉट पे आ गया। ठीक है ना? मैं बोला एक ही लॉट से काम करना है, चाहे जितना दिन लगे। ठीक है ना? जब मुझे 2 लॉट पे काम करूँगा, जब मुझे डर लगेगा 2 लॉट पे, फिर मैं 1 लॉट पे आ जाऊँगा। मैं ऐसे करते 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 अभी अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं प्रॉफिट में हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक लॉट में काम कर रहा हूँ तो प्रॉफिट में नहीं हूँ या प्रॉफिट नहीं बना रहा हूँ। एक लॉट में जो मैं पहले 10 लॉट से काम करता था, उससे कई गुना ज़्यादा मैं इससे प्रॉफिट बना। 10 लॉट में मैं मंथ में 5,000 रुपये प्रॉफिट में रहता था, लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं इससे अच्छा हूँ। तो कोशिश ये रहे कि आपको अगर ट्रेडिंग में डर लग रहा है ना, सबसे पहले आप अपना लॉट साइज कम कीजिए। जब भी आप और जो सेटअप है उस सेटअप को आप सेटअप के साथ में काम कर पाएंगे। बहुत लोग होता है कि सेटअप के साथ काम नहीं कर पाते। रीज़न यही है कि आपके पास सेटअप है, लेकिन आपके पास या मेरे पास वो तरीका नहीं है जिससे डर लग रहा है। जो चीज़ से प्रॉब्लम आ रहा है उसको हमको ख़त्म करना है भाई। मार्केट में क्या है, जिससे हमको दिक्कत हो रहा है उसको हमको ख़त्म करना है। अब ट्रेड लेने हमको, मान लिया ट्रेड ले रहे हैं, गलत हो जा रहा है, हमें मेरे ऊपर दिक्कत नहीं है, मार्केट के ऊपर दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ सेटअप है, सेटअप मेरे पास नहीं है, तो हमको सेटअप के ऊपर काम करना चाहिए। बिगिनर लोग के यही प्रॉब्लम होता है, उसको समझ में आता है काम कहाँ पे करना। ठीक है ना? तो आज के मैं प्रॉफिट आप लोग को दिखा देता हूँ, ताकि जितने भी लोग हैं वो लोग को लगे कि हाँ भाई मैं जो काम करता हूँ, आज का जो डे था बहुत ही अच्छा रहा। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई मार्केट ख़राब था या कुछ था। मैं आपको प्रॉफिट अब दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को भी लगे कि हाँ प्रॉफिट हमने आज किया था। मेरा प्रॉफिट दिखाने का कोई और मकसद नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ। सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूँ मैं कितना प्रॉफिट बनाए हूँ आप लोग, और आप लोग जो काम करते हो लॉस होने का क्या रीज़न है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट था आज के दिन, आज जो मैंने प्रॉफिट बनाया था, तो वो लगभग मेरा था आज लगभग 1K से प्लस ही था, जो कि ब्रोकरेज काट करके मुझे 1K तक मिल